हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 20 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 20 में से 8 से 10 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है, जैसे हिंदी की, रीजनिंग की, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर, जीके जिसकी, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। और आज दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं हिंदी साहित्य की, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। उस क्लास से समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न आने हैं और मात्र 35 से 40 मिनट की वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य कवर कर दिया हूं एक ही वीडियो में। तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये इससे संबंधित है, तो इससे कौन सा संबंधित होगा ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। थोड़ा मैं जूम कम किए दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस आंसर आप लोग एक साथ देख सकें। एक साथ नहीं दिखेगा डियर, पहले इसको पता कर लीजिए, फिर आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको पता करिए कि ये कैसे आया। यहाँ पे फटाफट पता करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सब लोग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए CFBZ लिखा हुआ है, यहाँ पे ZBFC लिखा हुआ है। इसी का मतलब उल्टा कर दिया है बस। जैसे यहाँ पे C है तो लास्ट में इधर कर दिया, ठीक है। F यहाँ पे कर दिया, B यहाँ पे कर दिया एंड Z यहाँ पे कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसे भी करेंगे। देखिए C लास्ट में है ना, तो X को हम लास्ट में कर देंगे, ठीक है। Y आ जाएगा, फिर V आ जाएगा, W आ जाएगा। WVYX ऑप्शन में देखिए, WVYX, WVYX यहाँ पे C वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि आप बहुत इजी क्वेश्चन करवाते हैं। भाई 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मॉडरेट लेवल के करवा दिया क्वेश्चन, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ बताइए। अब सारे के सारे टफ क्वेश्चन अभी मैं करवाऊँ 50 के 50 हो, आपसे सॉल्व ना हो, आप लोग डिमोटिवेट होंगे, तो क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ ताकि आप लोग भी सॉल्व कर सकें। एग्जाम में आप लोग इस तरीके के प्रश्न आए तो आपसे गलत भी ना हो। तो पूरी वीडियो देखा करें। चलिए, यदि क्वेश्चंस को ऐसे लिखा जाता है तो ये क्वींस को कैसे कोड में लिखेंगे ये आपको बताना है। दूसरा का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाई कुछ भी डाउट्स हैं, क्रैश कोर्स वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाए तो क्वींस को किस कोड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे Q का कोड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे Q का कोड हमारा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे U है, U का कोड क्या है, 6 है, 6 हो जाएगा। E देखिए, E यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे 2 है, डबल 2 लिख लेंगे। एंड यहाँ पे N देखिए, N लास्ट में है, N लास्ट में यहाँ पे 9 है। S का कोड देखिए चौथे नंबर पे है, यहाँ पे ना चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे 1। तो देखिए 562 291, 562 291 ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई हो, निश्चित रूप से निकलता हो। कथन को पढ़िए फिर निष्कर्ष को पढ़िए। भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें देने की और आकर्षक पैकेज टूर देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पढ़िए कि अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक जो हैं भारत आएंगे। भारत सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर लगती है। तो इसमें कौन कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। बताइए तीसरा का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें देने की और आकर्षक पैकेज टूर देने की घोषणा की है। अब यहाँ पे देखिए एक निष्कर्ष, अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि अधिक संख्या में भारत आएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा निष्कर्ष। भारत सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर लगती है, तो यही आपका केवल कथन सही होगा। केवल निष्कर्ष दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। और आज की क्लास में नॉन वर्बल के थोड़ा मैं क्वेश्चन ज़्यादा लिया हूँ, करीब 5 से 6 प्रश्न हैं नॉन वर्बल के। यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला आ गया है नॉन वर्बल का क्वेश्चन।
कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप पूरा करेगी। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। बताइए चौथा का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही ये होगा, ये वाला आपका होगा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 30 18 से संबंधित है तो 44 से कौन सी संख्या संबंधित हो जाएगी ये आपको बताना है। बताएंगे भाई सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दो। क्रैश कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मात्र 160 रुपये में बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से। 527 पेज की वो PDF है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे 18 कैसे आया है ये आपको पता करना है। देखिए 30 है, यहाँ पे 30 में 6 ऐड किया गया, 36 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया गया, कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है ना। अब हम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। 44 में हमें 6 ऐड करना है भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 में से जब हम 2 में मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। हज़ारों बच्चे परचेज किए हैं, अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर चुके हैं। आप लोगों के पास भी अभी भी समय है, हमारे क्रैश कोर्स से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़िए वही बचे हुए दिनों में जो एग्जाम में आए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। निचोड़ नोट्स हैं, मोटी बुक्स अब आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि रिवीजन भी आपको करना है। क्रैश कोर्स अगर आप लोग परचेज करते हैं तो ये मतलब पूरा मैटर दिया गया है, कंटेंट ऐसा दिया गया है कि मतलब जो एग्जाम में आता है इसे आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। क्योंकि आज अभी जो है समय है, आज 5 अप्रैल है और 24 को आपका एग्जाम है, तो समय है आपके पास तैयारी करने का। तो अब देर मत करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। 160 रुपये का मुँह मत देखिए, नहीं तो जब प्राइवेट में लाखों रुपये फूकेंगे बीएड में तब आपको पता चलेगा कि सर का हम 160 रुपये वाला क्रैश कोर्स लिए होते, तैयारी का हम कर लिए होते, 2-3 बार पढ़ लिए होते, तो हमारा भी आज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ होता, आराम से क्लासेस करते हुए थे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए, ज़्यादा सोचिए विचारिए मत। चलिए नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जैसे यहाँ पे ALN DNP GPR के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। बताएंगे भाई सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सबसे पहले ALN और DNP के बीच का हम अंतर पता करेंगे कि यह DNP के बीच में और ALN के बीच में अंतर कितना है। फिर हम GPR का पता कर लेंगे ऑटोमेटिक। बताएंगे सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास देख के चले जाते हैं, आपका काम हो जाता है बस। लाइक करने से कुछ नहीं होता, थोड़ी मैं मोटिवेट मिलता हूँ, ना ही कुछ पैसा मिलता है, ना ही आपका डाटा जाता है कुछ ज़्यादा। तो लाइक करने में क्या होता है, लाइक कर दिया करो आप लोग सभी लोग वीडियो को, ठीक है। चलिए बताइए इसमें, और सभी लोग पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठा करें, तुक्का मत मारा करें, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कर लें, समय है, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे A और D के बीच का जो अंतर है BCD यानी कि 3 का अंतर है, ठीक है, मतलब प्लस 3 ऐड किया गया है। L और N के बीच का अंतर कितना है, L और N के बीच में MN यानी कि +2 ऐड किया गया है। यहाँ पे +3, यहाँ पे +2। अब N और P के बीच का अंतर पता कर लेंगे। NP यानी कि OP यहाँ पे भी +2 ऐड किया गया है। अब हम DNP और GPR के बीच का अंतर पता करेंगे। D और G के बीच का अंतर कितना है, तो D और G के बीच अंतर यानी कि EFG +3 ऐड किया गया है, ठीक है। अब N और P के बीच का अंतर पता करेंगे। OP यानी कि +2 ऐड किया गया है, ठीक है। अब P और R के बीच का अंतर पता करेंगे। P के बाद क्या आता है बताइए, QR यानी कि +2 इसमें भी ऐड किया गया, यानी कि पहले GPR में हमें, ये GPR में हमें पहले 3 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, ठीक है। तो G में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, सब लोग आंसर करेंगे। अब तो समझ में आ गया ना। G में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, J यानी कि HIJ। P में 2 ऐड करिए, QR R आ जाएगा। R में 2 ऐड करना है, ST,
तो JRT यहाँ पे बी वाले में दिया गया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर से ज़रूर आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे बैडमॉस का। यदि प्लस का अर्थ ये है तो सभी का जवाब देना है, इसके बराबर क्या आ जाएगा बताइए भाई। सभी लोग 8 का जवाब देंगे। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। चलिए इसमें कुछ नहीं, सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। यहाँ पे 10 है, 10 लिख लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा लगा है, तो गुणा का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ का अर्थ ये है, माइनस का अर्थ ये है, एंड इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है। तो गुणे का अर्थ देखिए यहाँ पे कहाँ है, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, देखिए डिवाइड। ठीक है, अब हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 5 के बाद क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। ठीक है, ये देखिए प्लस हम लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 हम लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को यहाँ पे क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है। ठीक है, माइनस को क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है ये। तो यहाँ पे अब गुणे के बाद क्या लग जाएगा, 2। ठीक है ना, अब 2 के बाद यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को यहाँ पे माइनस कहा गया है, और माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करिए। 5 दूनी 10 हो गया, बाकी हम वही उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। चलिए अभी नहीं, 2 + 3 दूनी 6 माइनस का 3, 6 2 8, 8 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए वाले में आपका दिया गया है। समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद घटाना है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को चुनना है आपको। चुनिए, ये विषम है कि ये विषम है कि ये विषम है कि ये विषम है, बताइए सभी लोग। बताएंगे सब लोग भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें ये आपका विकल्प मतलब विषम है, क्योंकि इसमें आपका जो है स्वर है, केवल विकल्प सी वाले में जो है स्वर है। ठीक है, बाकी में नहीं है। AIOU आपका होता है ये। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे बताइए। ये इन दोनों जगह पे क्या आएगा। – 14 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 1 कैसे आया, 4 कैसे आया, 9 कैसे आया, 16 कैसे आया, 25, 36, 49। सबसे पहले हम ये पता करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 जो है 1 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। 1 जो है 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया। तो 7 के बाद क्या आएगा, 8। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 9, 10, 11 का क्या हो जाएगा, 121, 12 का 144 लिखा हुआ, तो 64, 121 ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए ये कैलेंडर का प्रश्न आ गया। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी, बताइए कौन सा दिन होगा 30 अप्रैल को। हमेशा ध्यान रखना, अप्रैल हो गया और जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर, ये 30 दिन के होते हैं। बाकी फरवरी को छोड़कर सब 31 दिन के आपके महीने होते हैं। ठीक है, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए 8 को यहाँ पे देखिए, 8 को आपका सोमवार है, 8 को। ठीक है, तो 8 के बाद कौन सी तारीख को सोमवार पड़ेगा, 15 तारीख को। 15 के बाद 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा, फिर 22 तारीख के बाद 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा। ठीक है, अब पूछा यहाँ पे 30 का है, तो 29 के बाद 30, 29 को यहाँ पे सोमवार पड़ा था, तो 30 वार को कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे जो है इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है शब्द, ये आपको बताना है। बताइए
17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा इससे नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें टेबल भी बनाया जा सकता है, टेंट से भी, स्टेट भी, ये ब्लूएंट नहीं बनाया जा सकता है। तो 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू है और इसमें यू नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्रैश कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बस पूछेगा, बस पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, यदि संडे का कोड ये है और इसका कोड ये है बिग का, तो आप ये इसको कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। उसी से आपको बताना है, बिल्कुल उसी से, वही कोड यूज करना है आपको जो संडे में यूज किया गया है, जो बिग में यूज किया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे यस का कोड क्या है, 0 है, तो यहाँ पे यस का कोड क्या हो जाएगा हमारा 0। अब ए का कोड यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यन का कोड देखिए तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 2 है, 2 हो जाएगा। 042, अब 042 केवल इसमें है तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी आप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो आप समझदार हैं ना। डी का कोड जैसे चौथे नंबर पे 3 है तो 3 हो गया, बाकी 6 4 5, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है। कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है। देखिए इसमें सब अलग अलग है, सब अलग अलग, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी यहाँ पे। चलिए बताइए, नॉन वर्बल का ये प्रश्न आ गया है। ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चलिए, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया है। निसी के दादा ओम के पिता के भाई हैं, हेमंत ओम का बेटा है, हेमंत निसी से कैसे संबंधित है। सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व करिए। निसी के दादा ओम के पिता के भाई हैं, ओम के पिता के भाई हैं, ये निसी के मतलब दादा हैं, ठीक है। तो इसके दादा यहाँ पे आ गई है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हेमंत ओम का बेटा है, तो हेमंत जो है ओम का बेटा है, तो इसका बेटा यहाँ पे आएगा। प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल। हेमंत निसी से कैसे संबंधित, ये जो हेमंत है ये निसी से कैसे संबंधित है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फिर एक आ गया है बैडमाश वाला प्रश्न, ऐसे सॉल्व करेंगे सब लोग। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे सब लोग। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एस का अर्थ है गुणा, वी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़, एल का अर्थ है भाग। तो इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 है तो हम 8 लिख लेंगे, और v का अर्थ देखिए, यहाँ पे v का अर्थ क्या है, घटाना, घटाना का चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद 10 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m का अर्थ क्या है, m का अर्थ यहाँ पे जोड़ है, ये देखिए जोड़, तो जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 96 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यल का अर्थ देखिए भाग है, तो भागा का चिन्ह लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 6 है। एस का अर्थ गुणा है, हो गया। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करिए सब लोग। देखिए सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए उस बाकी हम सब वैसे ही लिख लेंगे। 8 माइनस 10, ठीक है, प्लस जब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे
यानी कि 6 का 96 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 छक्के 96, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी गुणे में 9 आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 - 10 प्लस इसका 16 9 में गुणा कर देंगे, 16 9 144 आ जाएगा, ठीक है ना। 144 है ये, ठीक है ना। अब ये 10 का हम 8 में माइनस कर देंगे तो माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस बाकी उसी प्रकार 144 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण हो जाएगा। तो 144 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा, ठीक है ना। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल प्रश्न था ना, सरल प्रश्न था। चलिए, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे फिर ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये इसे सॉल्व करेंगे सब लोग। 32 का, एक महिला का परिचय कराते हुए अंजलि कहती हैं कि वह मेरी बेटी के इकलौते भाई की पत्नी है। वह महिला अंजलि से कैसे संबंधित हैं। सभी लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। देखिए, एक महिला का परिचय कराते हुए अंजलि कहती हैं, अंजलि जो है कहती हैं यहाँ पे, चलिए आ से अंजलि हो गया, समझ जाएंगे आगे, ठीक है। अंजलि कहते हैं कि वह मेरी बेटी के, यहाँ पे इसकी बेटी आ जाएगी, बेटी के इकलौते भाई, तो इसका भाई यहाँ पे आ जाएगा, भाई की पत्नी है तो इसकी पत्नी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। वह महिला अंजलि से कैसे संबंधित है, ये जो महिला है ये अंजलि से कैसे संबंधित है। तो अंजलि की ये बेटी हुई, ये भाई हुआ, और भाई की ये वाइफ हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, बहू, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें आपका एनकाउंटर आएगा, दूसरे नंबर पे ये वाला इको कवरेज आएगा, इन कवरेज आएगा, उसके बाद इन क्रेडल ये वाला आ जाएगा, चौथे पे यह। तो यहाँ पे 33 का चौथे पे पूछा है तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पे ये था। चलिए, श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताइए सब लोग। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस देखिए किसमें है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा होगा। अब देखिए, ये जो बूंदी लगी हुई है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इस साइड आपका नहीं है, तो ये इस साइड इस यहाँ पे दिया गया है, तो ये डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आ गया है दिशा का प्रश्न। सॉल्व करेंगे भाई। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। ये इसकी आरंभिक स्थल है, तो ये अब जो है किस स्थल में है। पूर्व में है आपका हो जाएगा, ठीक है, पूर्व में। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। लास्ट प्रश्न है, 20 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। ये 21 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। दोपहर वाली क्लास नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लेना आप लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।